हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं विजय हजारे ट्रॉफी में होने वाले आज के मुकाबले की। कर्नाटक और राजस्थान का मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स पांच पांच मुकाबले खेल कर आई है। बढ़िया टूर्नामेंट रहा है अभी के लिए दोनों की टीम्स के लिए। कर्नाटक 6 में से 5 मुकाबले जीत कर आई है और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो राजस्थान की टीम 6 में से 4 मुकाबले जीत कर आई है। दोनों टीम्स का टूर्नामेंट बढ़िया रहा है। कर्नाटक अपने ग्रुप बी में नंबर 1 पर है और राजस्थान नंबर 4 पर है, बट हो सकता है कि ऊपर आ जाए नेट रन रेट के हिसाब से भी। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान अगर ये मुकाबला जीतती है तो ऊपर आ जाएगी और अगर कर्नाटक जीत के तो नंबर 1 पर ही रहेगी। 8:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। कलकत्ता क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड कोलकाता में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया बैलेंस सरफेस है। पिछला मुकाबला जो हमने कवर करा था इस पिच के ऊपर जो हुआ था उसकी मैं अगर बात करूं तो दिल्ली का मुकाबला हुआ था इस पिच के ऊपर और बहुत बढ़िया मुकाबला हुआ था पिछला वाला। दिल्ली और झारखंड का जो मुकाबला हुआ था 260 रन बने थे और चेस करते हुए झारखंड ने वो मुकाबला जीता था। विकेट्स गिरी थी बट रन्स भी बने थे। एक सेंचुरी भी बनी थी झारखंड की। अगर आप बात करोगे तो विराट सिंह एक नाम का प्लेयर है जिसने सेंचुरी करी थी। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट इनिंग की बात करोगे तो फर्स्ट इनिंग में 2 हाफ सेंचुरीज थी। हाँ, 2 हाफ सेंचुरीज थी और एक 49 स्कोर था। तो रन्स बने हैं इस पिच के ऊपर, रन्स बनेंगे, बट इतना ध्यान रखना कि सेकंड इनिंग के अंदर स्पिनर्स एक्स्ट्रा ग्रिप के साथ आते हैं। पिछले मुकाबले में सेकंड इनिंग में 4 विकेट्स जो थी वो स्पिनर्स की थी और पहली इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट स्पिनर की थी। वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करो कुछ चांसेस हैं रेन के, बट बहुत कम है क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से कोई कोलकाता के अंदर बारिश नहीं हुई है। लास्ट जो जितने भी मुकाबले इस पिच के ऊपर हुए हैं विजय हजारे के 47 विकेट्स गिरी हैं जो फास्ट बॉलर्स ने चटकाई हैं और स्पिनर्स ने 34 विकेट चटकाई हैं। एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आप रख सकते हो बट सेकंड इनिंग में इतना ध्यान रख लेना कि भैया एक्स्ट्रा स्पिनर आपके पास होना चाहिए। कर्नाटक अपना सिर्फ और सिर्फ एक मात्र मुकाबला हार कर आई है और सारे अपने मुकाबले लगातार जीतती हुई आई है। मनीष पांडे पिछले मुकाबले में ओपन करा है। नॉर्मली ये प्लेयर ओपन नहीं कर रहा था अपनी टीम के लिए, इतना ध्यान रखना। अगर आप देखोगे पिछले मुकाबले में ओपन करते हुए 4 रन, 58, 48, 15, 44 और 36 एक डिसेंट स्कोर आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉप करने का सोच सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपको यहाँ पर मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल दोनों में से एक प्लेयर तो ड्रॉप करना ही करना पड़ेगा। दोनों रख भी सकते हो अगर आप ये सोचते हो कि ये मुकाबला ही बैटिंग फेवरेबल होने वाला है, बट इतना ध्यान रखना कि पिछला भी अगर मैं मुकाबला देखूं तो ओपनर्स ने इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं करा है दोनों ही टीम्स के ओपनर्स ने। और दोनों ही टीम्स के ओपनर्स में बढ़िया परफॉर्मेंस थी उन मुकाबलों से पहले, बट स्टार्टिंग में ओपनर्स इतने नहीं चले हैं। तो मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल अगर आप दोनों को ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो वो एक बार को वो भी चीज़ कर सकते हो आप। वैसे दोनों को ड्रॉप करना रिस्की होने वाला है। फिर उसके बाद अगर आप देखो मयंक अग्रवाल पिछले दोनों मुकाबलों में हाफ सेंचुरी, उससे पहले भी हाफ सेंचुरी, तो लगातार जो 3 मुकाबले खेले हैं उसमें हाफ सेंचुरी जड़ी है इस प्लेयर ने। मैं इसलिए कह रहा हूँ इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए क्योंकि जो पिछला मुकाबला हुआ था झारखंड का, उत्कर्ष सिंह ने भैया लगातार सेंचुरी जड़ी थी और पिछला वाला मुकाबला इतना बढ़िया नहीं खेला था। कृष्णप्पा गौतम राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलर, एक बहुत बढ़िया प्लेयर जो आपको विकेट लाकर देकर जा सकता है और ऑब्वियसली इस प्लेयर को आप पिक कर सकते हो अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करवा कर देकर जाने वाला है। अगर नहीं तो फिर आप ड्रॉप करने की सोच सकते हो। वैसे पिछले मुकाबले में इसने 3 विकेट चटकाई हैं। टोटली पूरे टूर्नामेंट में 6 मुकाबलों में 6-7 विकेट्स इसने चटकाई हैं। उसमें 2 विकेट पहले मुकाबले में, 1 विकेट तीसरे में, 1 विकेट चौथे में और छठे मुकाबले में 3 विकेट्स। उसके बाद मनोज की अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट मीडियम फास्ट बॉलर प्लेयर, ये भी बॉलिंग करवा रहा है बट सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट चटकाई हैं। कुछ रन इसने करे हैं जैसे दूसरे मुकाबले में 23, पांचवें मुकाबले में 35, बट इतने ज़्यादा खास रन करे नहीं हैं। आप अपनी ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो बट वो भी हर एक ग्रैंड लीग में नहीं। रवि कुमार, नॉर्मली ये प्लेयर ओपन कर रहा था। एक हाफ सेंचुरी जड़ी थी इस प्लेयर ने और एक 46 रन की पारी खेली थी। उसके अलावा कुछ ज़्यादा खास नहीं, इसीलिए अगर आप देखो तो इन्होंने ओपनिंग जोड़ी पिछले मुकाबले में चेंज करी है। फिर उसके बाद नितिन जॉश आपके पास है। ये प्लेयर एक बहुत बढ़िया प्लेयर है। पिछले मुकाबले में 46 रन, फिर 100 रन, फिर अगर आप देखो 24, 96, एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर जिसकी सिलेक्शन अभी भी बहुत कम है। ये 96 जहाँ पर इसने करे थे वो वाला मुकाबला ड्रीम 11 पर, ड्रीम 11 ने भी कवर करा था और वहाँ पर ये आपके लिए ड्रीम टीम में रहा था। BR शरत अभी के लिए इस प्लेयर की सिलेक्शन ज़्यादा है, आप ड्रॉप कर सकते हो इस प्लेयर को। पिछला मुकाबला खेला भी नहीं था, मतलब उससे पिछला वाला खेला था। श्रेयस गोपाल की अगर आप बात करोगे, 3 विकेट इस प्लेयर ने भी चटकाई हैं। इस प्लेयर को मैं पक्का रखने वाला हूँ। कृष्णप्पा गौतम और श्रेयस गोपाल में से आपको कोई एक प्लेयर पिक करना है। मैं अभी के लिए श्रेयस गोपाल के साथ ही जाने वाला हूँ, इतना ध्यान रखना। अगर ये पहले बॉलिंग करे या सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे कोई मतलब नहीं है, मैं इस प्लेयर को रखने वाला हूँ। इसको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी भी दे सकते हो। कैप्टेंसी के लिए अभी के लिए इसकी सिलेक्शन 46% है। हो सकता है जब तक मैच शुरू हो 50 से ऊपर भी हो जाए, बट ये बहुत बढ़िया प्लेयर है वैसे भी। फिर उसके बाद M वेंकटेश की अगर आप बात करो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलर, 2 मुकाबले खेले आए हैं टीम ने, पिछले 2 इसे खिलाए हैं।
और टोटली अगर आप देखोगे 3 विकेट इसने चटकाई हैं। यहाँ पर वी कौशिक और अगर आप देखो तो यहाँ पर वी कपरप्पा खेला करता था। कपरप्पा को इन्होंने ड्रॉप करा है और यहाँ पर एम वेंकटेश को पिक करा है। वेंकटेश एक बढ़िया प्लेयर है। स्पिनर्स को थोड़ा सा ज़्यादा पिचेस के ऊपर ग्रिप मिल रही है, इसीलिए एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ टीम्स जा रही हैं। रोनित मौर्य की अगर आप बात करो तो पिछले 2 मुकाबलों में इसने बॉलिंग में ओपन करा है, परफॉर्मेंस नहीं करी है। पिछले लगातार 3 मुकाबलों में विकेटलेस गया है प्लेयर और स्टार्टिंग के लगातार 3 मुकाबलों में विकेट्स इसने चटकाई थी। उसके बाद अगर आप वी कौशिक की बात करो, ये प्लेयर आपकी टीम में ऑब्वियस सी बात है होना चाहिए। देखो पहला मुकाबला 1 विकेट, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 3, पांचवें में विकेट नहीं चटकाई, छठे मुकाबले में 3 विकेट। तो एक कंसिस्टेंट प्लेयर जिसने हर एक मुकाबले में लगभग लगभग विकेट चटका कर आपको दी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो आप रोनित को ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर वी कौशिक एक फास्ट बॉलर आपके पास होना चाहिए। एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ ये भी जाने वाली है कर्नाटका की टीम, और एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ ही आपको राजस्थान की टीम भी उतरती हुई दिखेगी। बेंच के ऊपर अगर आप देखो अभिनव मौर्य, मनोहर आपके पास हैं। पिक करना नहीं करना आपके ऊपर है, वैसे शायद ना खेले, बट यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि करप्पा खेल जाए, क्योंकि करप्पा ने भी हर एक मुकाबले में विकेट चटकाई है नॉर्मली। करप्पा और यहाँ पर कौशिक दोनों ही प्लेयर्स आपके लिए ओपन करा करते थे बॉलिंग में, बट इन पिछले मुकाबलों में, जैसे पिछले मुकाबले में पिछले 2 मुकाबलों से नहीं खिलाया है करप्पा को, तो रोनित मौर्य आपको बॉलिंग करवाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है रोनित मौर्य को टीम ड्रॉप कर दे, करप्पा को पिक कर ले, फिर अगर इस सिचुएशन हो जाती है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा टीम बनाना, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स, दोनों ही बॉलर्स बहुत बढ़िया हैं। राजस्थान की अगर आप बात करो, अपना पहला मुकाबला हार कर आए थे और फिर उसके बाद अपना चौथा मुकाबला हारे हैं। लगातार 2 मुकाबले अपने जीत कर आए हैं। सिक्किम के खिलाफ पिछला मुकाबला था, 390 रन जो करे हैं इस प्लेयर ने, इस टीम ने। और यहाँ पर 243 रन का अगर मैं मुकाबले की बात करूँ तो ये वाला मुकाबला इनका विदर्भा के खिलाफ था। इतना ध्यान रखना, जब भी बढ़िया बढ़िया टीम के साथ खेल रहे हैं, जैसे अगर मैं 270 वाले मुकाबले की बात करूं तो झारखंड के खिलाफ था, फिर यहाँ पर 218 वाला दिल्ली के खिलाफ था। तो ये कुछ मुकाबले 200 प्लस रन ही बनाए इनने। इतना नहीं है कि 300 390 बना जाए, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद अभिजीत तोमर, पिछला मुकाबला राइट हैंड बैट्समैन आपके लिए 77 रन की पारी, 17-1। तो बढ़िया टीम्स के खिलाफ ओपनिंग नहीं चली है इस प्लेयर की, इतना ध्यान रखना। अभिजीत तोमर आपके लिए ग्रैंड लीग का एक बढ़िया पिक होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में, अगर मैं पिछला मुकाबला छोड़ दूं तो 2 मुकाबलों में इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं था। उससे पिछले भी दिल्ली वाले मुकाबले में भी सिर्फ और सिर्फ 33 ही रन करे थे, तो इतना कुछ ज़्यादा खास इस प्लेयर ने करा नहीं था। इसके बाद अगर आप देखोगे आपके पास जो अगला ऑप्शन है वो है यश कठोरी। इस प्लेयर ने बढ़िया परफॉर्म करा है दोनों टीम्स, मतलब अगर मैं बात करूँ विदर्भा के खिलाफ और झारखंड के खिलाफ बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा है। पिछले मुकाबले में नहीं करा है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, तोमर को ड्रॉप करो, यहाँ पर यश कठोरी को पिक करो। मैंने अभी के लिए कर रखा है यश कोठारी को पिक, बट मैंने तोमर को ही पिक कर रखा है, शायद मैं वो ड्रॉप कर दूँ। महिपाल लॉमरोर एक बढ़िया प्लेयर जिसने लगातार तीनों मुकाबले, अगर आप देखो जो भी बड़ी टीम के खिलाफ इसके मुकाबले हुए हैं, परफॉर्म करा है इस प्लेयर ने। एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, आपको स्पिन करवा कर भी देकर जाएगा। पिछले सीजन भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी, तो महिपाल लॉमरोर को ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अशोक की अगर आप बात करोगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और इस प्लेयर के साथ क्या है कि भैया जब भी इसकी बैटिंग आ रही है परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो, अभिजीत तोमर को ड्रॉप करो और अशोक मनेरिया को पिक करो, जो मैं बहुत ज़्यादा करना भी चाह रहा था और अब मुझे एक वैलिडेशन मिल भी गया है। आदित्य घरवाल की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक बॉलर, आपके लिए एक बढ़िया प्लेयर है। पिछले मुकाबले में 150 रन की पारी खेली है, बट वही सिक्किम के खिलाफ खेली है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करने वाला हूं। पिछले 2 मुकाबले जो झारखंड और विदर्भा के खिलाफ हुए थे, कुछ नहीं कर पाया था प्लेयर। कुणाल सिंह की अगर मैं बात करूं, कुणाल को आप पिक करोगे, पक्का करोगे, क्योंकि BR शरत के बैटिंग आने के चांसेस कम है, अगर आ भी जाती, क्योंकि टीम उसे वैसे बहुत नीचे भेज रही है। उससे ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कुणाल सिंह राठौर के बैटिंग करने के और रन ज़्यादा बनाने के। शिवम शर्मा की अगर आप बात करो, पिछले मुकाबले में 3 विकेट। अब क्या ये प्लेयर इस मुकाबले में भी ऐसा कुछ कर सकता है? लास्ट सीजन की अगर आप बात करोगे, 6 मैचेस, रन 56, ओवर 54, विकेट 11, 5 विकेट हॉल एक बार। एक मुकाबले में इसने 5 विकेट हॉल चटकाया था। अपने 6 मुकाबले पूरे खेले थे पिछले साल। इस साल एक मुकाबला खेला, 3 विकेट सिक्किम की टीम के खिलाफ। ग्रैंड लीग का एक बहुत बढ़िया पिक होने वाला है, और अगर ये प्लेयर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रख सकते हो इस प्लेयर को। कमलेश की अगर आप बात करोगे, तो कमलेश ने पिछले मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई है, 4 ही ओवर करवाए थे। उससे पिछले में 3 विकेट, उससे पिछले में 1 विकेट। तो कमलेश नगरकोटी वैसे नॉर्मली हर एक मुकाबले में विकेट चटका रहा था। पिछले मुकाबले को अगर मैं छोड़ दूँ तो आपके लिए एक बढ़िया पिक है, आराम से पिक कर सकते हो। रवि बिश्नोई की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक बॉलर, ऑब्वियस सी चॉइस होनी चाहिए। स्पिनर इस पिच के ऊपर बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और ये स्पिनर आपके लिए एक क्वालिटी स्पिनर है। इंडियन टीम के लिए इंटरनेशनली खेला हुआ प्लेयर, 3 विकेट इसने चटकाई हैं। अरफत की अगर आप बात करो, ये 5 ओवर्स और 2 विकेट, कितने आपको अच्छे लग रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लग रहे हैं। सिक्किम के खिलाफ कोई भी प्लेयर अगर परफॉर्म करता है, अगर आप देखो तो इसके 2 जो स्टैट्स मुझे मिले हैं, 2 मैचेस जो इसने खेले हैं, विकेट एक भी नहीं चटकाई है। साहिल धीवन का ये पहला लिस्ट ए का मुकाबला था, तो इसने 2 विकेट चटकाई हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। अभी के लिए मैंने इन दोनों प्लेयर्स को इसीलिए ड्रॉप कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर या तो मोहित जैन वापस आ जाएगा, या नहीं तो दीपक चहर वापस आ जाएगा, और या नहीं तो अनिकेत चौधरी। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि अनिकेत चौधरी वापस आएगा। मैंने अनिकेत चौधरी को पिक करा है अपनी टीम में, आप देख कर चलना कि अनिकेत चौधरी होता या नहीं होता। अगर होगा तो
आप भी आराम से पिक कर सकते हो। ऐसे ही राहुल चहर होगा तो फिर आपको उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा स्पिनर आपके पास होना ही होना होगा, इतना ध्यान रखना। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ पर बी सरात और फिर उसके बाद एम सिंह की है। इतना ध्यान रखना, महेंद्र सिंह को इन्हें पिछले 2-3 मुकाबलों से नहीं खिलाया है। बी आर सराट की अगर आप बात करोगे तो इस प्लेयर ने इतना बढ़िया स्कोर नहीं करा है, इसीलिए मैं के सिंह राठौर के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे, ए तोमर। इतना ध्यान रखना, दोनों ही ओपनर्स इतना बढ़िया नहीं कर देकर गए हैं। रिसेंटली वैसे ठीक ठाक करा है अगर आप देखो तो मनीष पांडे ने लगातार 3 हाफ सेंचुरीज जड़ी हैं, बट इतना ध्यान रखना कि इस पिच के ऊपर पिछला जो मुकाबला हुआ था ओपनर्स ने कुछ नहीं करा था, इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं करा था, तो आप ओपनर्स को ड्रॉप कर सकते हो, थोड़े से नीचे वाले प्लेयर्स को पिक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एन जॉश को पिक कर रखा है, वाई कोठारी, ये दोनों प्लेयर्स बहुत खास होने वाले हैं आज के मुकाबले में। और अभी के लिए आपने देखा मैंने आपके सामने क्या करा, ए तोमर को पिक कर रखा था, उसे ड्रॉप कर यहाँ पर मैं किसे पिक करना चाह रहा हूँ, ए मनेरिया, और मैं यही पिक के साथ ही जाने वाला हूं। इतना ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास ऑलराउंडिंग सेक्शन में महिपाल लोमरा और एमन एरिया और श्रेयस गोपाल के साथ साथ कृष्णप्पा गौतम का भी एक आउटस्टैंडिंग ऑप्शन रहने वाला है। बट वही है, कृष्णप्पा गौतम को मैं तभी पिक करूंगा जब कर्नाटका की टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, और उस टीम में पिक करूंगा जहां पर मैं बॉलिंग फेवरेबल टीम बनाने वाला हूं। बॉलर्स की अगर आप बात करो, रवि बिश्नोई, अभी के लिए दीपक चहल, राहुल चहर का कुछ पक्का नहीं है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वी करियप्पा का पक्का नहीं है कि भैया ये प्लेयर खेलेगा। यहाँ पर कमलेश नगरकोटी का एक आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आपके पास रहेगा। फिर उसके बाद मैंने अनिकेत चौधरी को पिक कर रखा है और तीसरा ऑप्शन वी कौशिक को पिक कर रखा है। अब यहाँ पर ना एक एक्स्ट्रा बॉलर आप रख सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मुकाबला भी बॉलर्स फेवरेबल थोड़ा सा होता हुआ आपको दिखे, बट कमलेश नगरकोटी अगर 2 विकेट नहीं चटकाता है मानकर चलो, और बैटिंग सेक्शन में आपको कोई प्लेयर 20 से 30-40 रन्स कर देकर चला जाता है, तो वहाँ पर अगर आप देखो कमलेश नगरकोटी को रखने का ज़्यादा कुछ मतलब बनता नहीं है। वहाँ पर फिर एक्स्ट्रा बैट्समैन ही आपके लिए बढ़िया होना चाहिए, और वही मैंने चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर फेवर करी है। ओपनर्स मैंने फेवर करे तो हैं, बट हो सकता है कि मैं इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को पिक करूँ। मयंक अग्रवाल को शायद मैं ड्रॉप कर किसी और प्लेयर जैसे आर सम्राट का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा यहाँ पर, और मुझे ना कोई बढ़िया ऑप्शन दिख नहीं रहा, फिर मैं कृष्णप्पा गौतम के साथ ही जा सकता हूँ। क्यों कृष्णप्पा गौतम को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्लेयर फिर बॉलिंग और बैटिंग दोनों करवा कर देकर जाएगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेवर हो जाएगा हमारे लिए कि भैया स्पिनर हमारे पास एक एक्स्ट्रा टीम में आ जाएगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी श्रेयस गोपाल और महिपाल लोमरा को अभी के लिए पिक कर रखा है मैंने, चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वाई कोठारी का एक बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन, वाइस कैप्टनसी नितिन जॉश का ऑप्शन, ये एक ऐसे ऑप्शन है ना जो आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन है, और ये प्लेयर अगर चल जाते हैं तो इतना ध्यान रखना आपकी टीम नंबर 1 नंबर 2 पर आने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बॉलिंग फेवरेबल टीम बना रहे हो तो बॉलिंग फेवरेबल के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके लिए, जो आप ट्राई कर सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर देगा, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।